तो जी, कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो किस तरह से स्टोर होता है और उस पर किस तरह से इंस्ट्रक्शन होती है उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कंप्यूटर यूज टू रिप्रेजेंट डाटा, असल में कंप्यूटर के अंदर होता सारा डाटा है जो कि बिट्स की फॉर्म में होता है एंड और उसी पे एक्शन परफॉर्म होते हैं या कोई ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो जो हमारा डाटा होता है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है और जो ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हो रहे हैं वो सीपीयू के बाद, उसके बाद यहाँ से इनपुट आएगी, मेमोरी में स्टोर होगी, सीपीयू ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और आउटपुट में हमें रिजल्ट नजर आ जाएगा। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो काम हो रहा है वो इन दो चीजों में प्रयोग हो रहा है। ठीक है। मेमोरी सेल मेमोरी का जितना भी डाटा होगा वो जाके मेमोरी सेल के अंदर स्टोर हो जाएगा। रैम हो गई या हार्ड डिस्क हो गया, जो भी उनके जो सेल होंगे जिनके अंदर वो बिट्स स्टोर होंगे उनको हम कहेंगे मेमोरी सेल। ठीक है। इसके साथ मेमोरी के साथ कुछ अलग से बसेस अटैच होंगी, वायर्स अटैच होंगी, कुछ कैशे या रजिस्टर्स वगैरह छोटी छोटी और मेमोरीज अटैच होंगी जो कि इसको सपोर्ट करेंगी या सीपीयू को सपोर्ट करेंगे। लेकिन बेसिकली ये दो चीजें ही हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल परफॉर्म करती है फॉर द एग्जीक्यूशन या किस तरह से कंप्यूटर वर्क कर रहा है। तो उनमें से नंबर 1 पे मेमोरी है जिसे हमने कहा कि वो डाटा स्टोर करेगा मेमोरी सेल्स में, और नंबर 2 पे है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो भी बिट्स आएंगी उन पे कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और वो ये सारा काम करेगा। उसके अंदर जो भी गेट्स होंगे, लॉजिकल गेट्स एंड और या नॉट, उन गेट्स को यूज करते हुए वो उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और हमें आउटपुट नजर आएगी स्क्रीन पे। ये तो था कि मेमोरी या सीपीयू कैसे काम करते हैं। मेमोरी की डिटेल देखते हैं कि मेमोरी सेल के अंदर डाटा आगे स्टोर कैसे होता है। तो जी, मेमोरी सेल आर मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर्स भी आएगा। ठीक है। मेमोरी सेल जो है वो कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर से मिलकर बने होते हैं। कुछ मेमोरी सेल होते हैं वो स्पेसिफिकली ट्रांजिस्टर से बने होते हैं, कुछ जो है वो कैपेसिटर से बने होते हैं और कुछ जो है वो मिलकर दोनों चीजों से बने होते हैं। ठीक है। जैसे अगर ये मैं आपको मेमोरी दिखाऊं तो इस तरह की मेमोरी होती है, उसके अंदर जो ये एक सेल है इसको हम कहते हैं कि ये एक मेमोरी का सेल है, ये एक मेमोरी का अलग से सेल है, ये एक अलग से सेल है, ये एक अलग से सेल है। इसमें 8 सेल है इस रो में, यानी ये एक बाइट बनी हुई है। और हर जो एक सेल होगा उसके पीछे एक पूरा सर्किट होता है ऐसे, जिसके अंदर कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे रजिस्टर, ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर इस तरह से लगे होते हैं और पूरा एक सर्किट हर एक सेल के पीछे काम कर रहा होता है और वो डिफाइन करता है कि किस तरह से इस सेल की वर्किंग होगी और उसके अंदर अल्टरनेटिवली कौन सी बिट आके स्टोर होगी। जैसे यहाँ से डाटा स्टोर आया कंप्यूटर के पास, सर्किट के पास, तो सर्किट उसको 0 या 1 की फॉर्म में चेंज करेगा बेस्ड ऑन द हाई एंड लो वोल्टेज, और यहाँ पे जाके वो स्पेसिफिक डाटा बिट या बाइट एक आउटपुट होगी उसकी फॉर्म में यहाँ पे डाटा स्टोर हो जाएगा। बाइनरी स्टोरेज 0 या 1 इज बेस्ड किस बेस पे होगी? करंट वोल्टेजेस या स्टेट्स। जो भी यहाँ पे करंट वोल्टेज होगा या स्टेट होगी, यानी कि यहाँ पे कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की बेस पे कि किस तरह से यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज हो रहे होंगे, उस बेस पे डाटा जाके यहाँ पे मेमोरी सेल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमें 1 जो है वहाँ यहाँ पे हमें 1 नजर आया तो इसका मतलब है कि इसको यहाँ पे रिसीव हुआ था हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज रिसीव हुआ तो कैपेसिटर चार्ज हो गया और यहाँ पे उसने 1 स्टोर करवा दिया। और अगर यहाँ पे 0 स्टोर हुआ तो इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ, उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं किया, उसके अंदर से वोल्टेज फ्लो नहीं किया और यहाँ पे वो डिस्चार्ज था और इसी वजह से यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे 0 बिट स्टोर हुई है। फर्स्ट बिट 0, बस कैरी 0 वोल्टेज। अगर यहाँ पे फर्स्ट बिट हमारे पास 0 हुई, सपोज कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट बिट 0 है, अगर यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब फर्स्ट बिट वो कह रहा है अगर यहाँ पे 0 है, बस कैरी 0 वोल्टेज। इनपुट डिवाइस से जो भी डाटा आ रहा होगा यहाँ पे इस वोल्टेज के पास वो आ रहा होगा इनपुट बस के थ्रू। इनपुट बस के अंदर 0 वोल्ट होगा, यहाँ पे ये 0 वोल्ट अगर कैरी कर रही हुई तो क्या करेगा, ट्रांजिस्टर ओपन हो जाएगा और वो क्या कर देगा, कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देगा और एम्प्टी 0, तो यहाँ 0 स्टोर होगा। क्योंकि ये वाली जो बस है ये 0 वोल्ट कैरी कर रही थी, इसी वजह से ट्रांजिस्टर ओपन हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ और यहाँ पे बिट जो है वो 0 स्टोर हो गई। अब अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो ये जो है वो आपको इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि इस सर्किट का जो है वो फ्लो आपको नहीं पता। लेकिन इसके अंदर जो कि कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों लगे हुए हैं तो उनकी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग जो है वो डिसाइड करिए कि यहाँ पे 0 या 1 स्टोर होगा। और अगर सेकेंड बिट हमारे पास यहाँ पे 1 हुई इस तरह से, तो बस के पास एक स्पेसिफिक वोल्टेज होगा, वो बताएगा कि ट्रांजिस्टर तुम ओपन हो जाओ और कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर ओपन था लेकिन डिपेंड कर रहा था इस सर्किट के अंदर कि कैपेसिटर कैसे काम करेगा, उसकी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग बताएगी। कैपेसिटर चार्ज हुआ और यहाँ पे 1 स्टोर हो गया।
वन मेमोरी सेल मैक्सिमम 1 बिट ही स्टोर कर सकती है। इट में यूज डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर, वो डिपेंड करता है कि आपके पास सर्किट कैसा है। इन स्पेशल नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमारे पास एक मेमोरी सेल के अंदर मोर देन 1 बिट भी स्टोर हो जाती है, लेकिन वो बहुत स्पेशल केस होता है और वो बहुत स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। जो हमारे पास कॉमन कंप्यूटर, कॉमन सर्वर होते हैं, उनके अंदर सिंपल यही आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है। मेमोरी सेल नेम्स, दीज आर द बेसिक स्टोरेज बिल्डिंग ब्लॉक। ये मेमोरी सेल्स के, इन सेल्स का बता रहे हैं कि मेमोरी सेल के कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। दीज आर द बेसिक स्टोरेज बिल्डिंग ब्लॉक्स इन मेमोरी चिप्स। ये मेमोरी चिप्स होती हैं और इनके अंदर बेसिकली डाटा स्टोर होता है। जैसे हमारे पास एस रैम हो गया और डी रैम, ये बहुत पॉपुलर है। एस रैम सेल में क्या होगा कि 6 ट्रांजिस्टर लगे होंगे और कोई कैपेसिटर नहीं होगा, यानी इस सर्किट के अंदर जो इसका ये स्पेसिफिक सर्किट होगा, इस अगर ये मेमोरी एस रैम हुई तो इसके अंदर जो सर्किट होगा उसमें जो हर मेमोरी सेल होगा उसका मेमोरी सर्किट इस तरह का होगा। उसके अंदर 6 कैपेसिटर लगे होंगे और कोई 6 ट्रांजिस्टर लगे होंगे और कोई कैपेसिटर नहीं लगा होगा। लेकिन अगर यही हमारे पास डी रैम हुई, डायनामिक रैम हुई, तो इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर होगा इसके सर्किट में और एक कैपेसिटर होगा जो कि डिसाइड करेगा कि इसके अंदर कौन सी बिट स्टोर होगी। अब इसका फायदा क्या होता है स्टैटिक रैम का और डायनामिक रैम का। स्टैटिक रैम जो है वो सीपीयू के पास लगाई जाती है क्योंकि ये फास्ट होती है और इसको हम कैशेज वगैरह में यूज करते हैं, जबकि डायनामिक रैम इसके अंदर डाटा चेंज होता रहता है बहुत जल्दी से, तो इसको हम मोस्टली रैम्स के अंदर यूज करते हैं और ये थोड़ी सी कैशे के वजह से कैशे की निस्बत ये स्लो होती है क्योंकि इसका साइज भी बड़ा होता है। तो जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था वो था एक मेमोरी का सर्किट, मेमोरी के पीछे किस तरह से वर्किंग हो रही है। लेकिन हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर मल्टीपल सर्किट बने होते हैं। अगर आपने ऐसे देखा हो, अपने कंप्यूटर को कभी ओपन किया हो, उसको खोला हो, तो आप देखते हैं ऐसे ऐसे सर्किट बने होते हैं। अब इन सर्किट के अंदर क्या होता है कि उसके साथ एक मेमोरी अटैच कर दी जाती है। उस मेमोरी का हमने सर्किट पढ़ा था कि उसके पीछे कैसे वर्किंग होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितनी माइक्रो लेवल पे जाके कंप्यूटर का हार्डवेयर इंटीग्रेट होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है। बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स उसके अंदर इंटीग्रेट किए जाते हैं और फिर हमें कंप्यूटर पे एग्जीक्यूशन देखने को मिलती है। तो कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल सर्किट्स होते हैं और उनके साथ मल्टीपल कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। जब उनकी वर्किंग परफॉर्म होती है तब हमें कंप्यूटर एग्जीक्यूशन के काबिल होता है और तब हमें उस पर आउटपुट देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक सीपीयू है और ये सीपीयू है, तो इसके साथ देखिए कितने मल्टीपल, ये मैंने अलग अलग से स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे कितने अलग अलग से यहाँ पे कंपोनेंट्स अटैच हुए हैं। अब ये देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बिट रिलेशनशिप टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। किस तरह से जो बिट्स हैं उसका कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ रिलेशनशिप होता है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से बिट जाके हार्डवेयर के अंदर स्पेसिफिकली स्टोर होती है और वो बिट हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में होती है। अगर आप देखें तो नंबर्स होते हैं, लेकिन वो किस तरह से हार्डवेयर के अंदर जाके स्टोर होती है, किस तरह से सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर के साथ रिलेशनशिप बन रहा होता है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। मेमोरी सेल आर सर्किट डिजाइन टू स्टोर बिट। हमने देख लिया कि मेमोरी सेल जो होते हैं वो असल में वो भी सर्किट ही होते हैं। समटाइम उनको सर्किट कहा जाता है और समटाइम उनको सर्किट नहीं कहा जाता, क्योंकि सर्किट के अंदर पॉसिबल होता है या ये जरूरी होता है कि उसके अंदर मैक्सिमम कंपोनेंट्स हो। तो चूंकि मेमोरी सेल के अंदर कोई इतने ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं होते और इसी वजह से उसको हम सर्किट आमतौर पर प्रेफर नहीं करते उसको सर्किट कहना। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके पीछे पूरी एक लॉजिक लगी होती है, इस वजह से उसको समटाइम सर्किट भी कहा जाता है। These cells are often made up of transistor and capacitor that hold 0 and 1 value. ट्रांजिस्टर आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितना भी काम हमारे पास कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स आ रहे हैं, सुपर कंप्यूटर आ रहे हैं, गेमिंग कंप्यूटर आ रहे हैं, सर्वर्स आ रहे हैं, अलग अलग तरह के डिवाइसेस आ रही हैं, तो वो सारे इतनी ज्यादा एफिशिएंट क्यों है? बिकॉज ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंप्यूटर हार्डवेयर आर्किटेक्चर। व्हेन द गेट्स ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑन, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या वोल्टेज फ्लो एंड द ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी ऑन। ट्रांजिस्टर ऑन होगा और उसके अंदर वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। जब ट्रांजिस्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो ऑफ होगा और उसके अंदर वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। बाय टर्निंग ऑन एंड ऑफ, सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड मैनिपुलेट बाइनरी डाटा। इसी ऑन एंड ऑफ की वजह से डाटा जो है वो 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। सर्किट क्या होते हैं? सर्किट आर द हार्डवेयर दैट अलाउ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ बाइनरी डिजिट्स, यानी जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं जिसको सिर्फ हम देख रहे होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, हार्डवेयर में हमें उनको हम टच नहीं कर सकते। वो किस तरह से हार्डवेयर पे जाके स्टोर होते हैं टू बिकम फिजिकल, फिजिकल जिसको हम टच कर सकते हैं ताकि कंप्यूटर को यूज करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्किट का यूज कैसे होगा, चाहे वो मेमोरी के सर्किट हो या ओवरऑल कंप्यूटर के सर्किट हो। अब यहाँ देखिए सर्किट
आर द कम्बिनेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, छोटे छोटे कंपोनेंट्स का पार्ट हो सर्किट कम्बिनेशन होता है। अ मेमोरी सेल कैन बी अ पार्ट ऑफ ए सर्किट, मेमोरी सेल जो है वो एक सर्किट का पार्ट हो सकता है, ठीक है। यानी रैम जो या कैशे जो है वो सर्किट से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे सर्किट से, ठीक है। सर्किट टाइप्स कौन कौन सी हो सकती है? लॉजिकल सर्किट हो सकते हैं, जैसे हमने कहा कि सीपीयू के अंदर होते हैं एंड और ये डिफरेंट सर्किट होते हैं जिसे पूरा कंप्यूटर सिस्टम मिलकर बना होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे सर्किट अटैच होते हैं, उसे हम कहते हैं लॉजिकल सर्किट, जो कि लॉजिक पे काम कर रहे होंगे। मेमोरी सर्किट में तो हमने देखा कि एस रैम या डी रैम या कैशे सर्किट, ये छोटे छोटे सिर्फ वो सर्किट होते हैं जो कि मेमोरी के एग्जीक्यूशन के लिए यूज होते हैं। सीपीयू के सर्किट हो गया, उसमें एएलयू हो गया, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर सर्किट, ये वाले सारे सीपीयू के अंदर सर्किट होते हैं। अगर सिर्फ स्पेसिफिकली सीपीयू की बात की जाए या स्पेसिफिकली मेमोरी की बात की जाए, उसके अलावा जो ओवरऑल सर्किट होंगे उसके अंदर डिकोडर सर्किट हो गया, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ये मोस्ट फेमस सर्किट है।